अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में हिंदुस्तान इस साल बहुत ज़्यादा फिसल गया है। दुनिया भर में भूख की हालत पर जारी हुई रिपोर्ट में हिंदुस्तान में भूख की सूरत हाल तशवीशनाक बनी हुई है और ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे रह गई है। हिंदुस्तान 116 ममालिक के ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में 101वें नंबर पर आ गया है। इस मामले में ये अपने पड़ोसी ममालिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से पीछे हैं। साल 2020 में हिंदुस्तान 94वें नंबर में था। आयरलैंड की एक इमदादी एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और एक जर्मन तंजीम वर्ल्ड हंगर हेल्प ने मुश्तरका तौर पर तैयार की गई रिपोर्ट में हिंदुस्तान में भूख की सतह को खतरनाक करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पड़ोसी ममालिक जैसे नेपाल 76वें मुकाम पर, बांग्लादेश 76वें मुकाम पर, म्यांमार 71 और पाकिस्तान 92 मुकाम पर भूख की वजह से परेशान कुन पोजीशन में है, लेकिन अपने शहरियों को खाना फराहम करने में हिंदुस्तान से बेहतर काम करते हैं। दशहरे का त्यौहार आज यानी 15 अक्टूबर को मुल्क भर में मनाया जा रहा है। दशहरा या विजयदशमी का त्यौहार झूठ पर हक की फतेह, नाइंसाफी पर मजहब और बुराई पर नेकी की अलामत है। लॉर्ड राम ने इस दिन ही रावण का खात्मा किया था। रावण दहन भी इसी दिन मनाया जाता है। मुल्क भर में लोग एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ और मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल और दीगर कायदीन ने दशहरा त्यौहार पर कौम को मुबारकबाद पेश की। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी विजयदशमी के मुबारक मौके पर 7 नई दिफाई कंपनियां कौम को वक्फ करेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने दशहरे के मौके पर कहा, तमाम अहले वतन को विजयदशमी की मुबारक मौके पर दिली मुबारकबाद। हिंदुस्तान भर में आज बड़े ही जोश व खरोश के साथ दशहरा मनाया जा रहा है। इसी असना में मोदी हुकूमत की जानिब से हिंदुस्तानी अवाम को महंगाई की मार तोहफे में पेश की जा रही है। जी हाँ, आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज यानी 15 अक्टूबर को मुसलसिल दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल महंगे कर दिए हैं। दारुल-हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है और इसकी कीमत 105 रुपये 14 पैसे फी लीटर की रिकॉर्ड बुलंद सतह पर पहुंच गई है। यहाँ डीजल की कीमत में 34 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है और यह 54 रुपये 87 पैसे फी लीटर के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। राष्ट्रीय एवं सेवक संघ आज जुम्मे को अपना 96वां यौम तासीस मना रहा है। हिंदी तारीख के मुताबिक आरएसएस का क़याम 1925 में विजयदशमी के दिन हुआ था। नवरात्रि के आगाज़ के साथ ही आरएसएस की मुख्तलिफ शाखों में यौम तासीस मनाया जाने लगा है। संघ के सरबराह मोहन भगवत विजयदशमी के दिन नागपुर में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। मोहन भगवत ने सबसे पहले हथियारों की पूजा की। इसके बाद मोहन भगवत ने रज़ाकारों से खिताब किया। अपने खिताब के दौरान मोहन भगवत ने कहा कि ये साल हमारी आज़ादी का 75वां साल है। हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए। हमने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए अपने मुल्क के फार्मूले अपने हाथ में लिए। इस दौरान मोहन भगवत ने कहा कि तकसीम का दर्द अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी नस्लों को तारीख़ के बारे में बताया जाए ताकि आने वाली नस्ल भी अगली नस्ल को इससे आगाह कर सकें। जहां किसान सिंगू बॉर्डर पर एहतजाज कर रहे हैं, वहीं एक नौजवान के बहमाना कत्ल का मामला मंजर-ए-आम पर आया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक इसका हाथ काटकर लाश को बैरिकेड से लटकाया गया। लाश मिलने के बाद सिंगू बॉर्डर पर हंगामा शुरू हो गया है। इब्तदाई तौर पर मुश्तइल अफराद पुलिस को मरकजी स्टेज के करीब जाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे, ताहम बाद में कुंडली थाने ने लाश को नीचे उतारा और सिविल अस्पताल ले गए। इस शख्स की लाश जुमे की सुबह सिंगू सरहद पर मुश्तइल अफराद के मरकजी स्टेज के करीब लटकी हुई पाई गई। इसकी उम्र 35 साल के करीब है। नौजवान के जिस्म पर तेज धार हथियार से हमले के निशानात मिले हैं। हलाक हुए नौजवान का हाथ कलाई से काट दिया गया। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद पर इत्तेफाक किया है, लेकिन इसने कुछ शराइत रखी है। इसमें ज़ात की मरदमशुमारी कराई जाए, घरेलू बिजली का बिल माफ़ किया जाए, यकसा लाजमी और मुफ्त तालीम दी जाए। ये इनके शराइत हैं। वाज़ेह के उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की असदुद्दीन अवैसी की पार्टी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के आने वाले इंतखाबात लड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं अब उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद पर इत्तेफाक किया है। मुल्क के मारूफ शिया आलिम दीन और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर रुकन मौलाना कल्ब जव्वाद ने कहा कि रियासत उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में मुसलमान सिर्फ इसी पार्टी को वोट देंगे जो सबसे ज़्यादा मुसलमानों को टिकट देगी। देवबंद के देहात थैतक में ज़ीशान हैदर के चहलुम में शिरकत के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 5 सितंबर को गौकशी की इत्तला पर पहुंची पुलिस की मौजूदगी में ज़ीशान हैदर को गोली लगने से मुश्तबा हालत में इनकी मौत हो गई थी।
अहले खाना पुलिस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। महकमा अक़लियती उमूर ने भी इस मामले में देवबंद पुलिस के अहदेदारों को तलब किया है। सेहत की बुनियाद पर जमानत हासिल करने वाली मालेगांव बम धमाका केस की कलीदी मुलजिम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कबड्डी खेल रही है। कबड्डी खेलते हुए इनकी तस्वीर और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो भोपाल के एक मैदान में लड़कियों के साथ कबड्डी खेलती हुई देखी गई। वज़रे के साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सेहत की खराबी का बहाना बनाते हुए अदालत में ज़ाती तौर पर पेश होने से माजूरी जाहिर की और जमानत भी हासिल कर ली है, लेकिन अब इस वीडियो के सामने आने पर इन पर शदीद तनकीदें हो रही है। अपोजिशन लीडरान ने खास तौर पर यह वीडियो शेयर किया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पाकिस्तान को एक मरतबा फिर वार्निंग देते हुए कहा कि हिंदुस्तान अब किसी भी तरह की दहशतगर्दाना सरगर्मी के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। पाकिस्तान को यह बात हमेशा जहन में रखनी होगी कि अब हिंदुस्तान एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। शाह ने कहा कि वादी कश्मीर में गुज़िश्ता दिनों बेकसूर लोगों को कत्ल करने वाले दहशतगर्दों को सलामती दस्तों ने हलाक कर दिया और वो ऐसी कार्रवाइयां सरहद पार भी करने के लिए तैयार हैं। मुंबई में क्रूज पर रेव पार्टी में शामिल हुए मंशियात का इस्तेमाल करने और मंशियात फरोशों से राब्ते में होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए गए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, जो गुज़िश्ता 10 दिनों से कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उन्होंने आर्थर रोड जेल के क्वारंटाइन सेंटर से अपने वालिदैन शाहरुख खान और गौरी खान से वीडियो कॉल पर बात की। जेल ज़राए के बकौल 5 मिनट की मुख्तसर बातचीत के दौरान तीनों आबदीदा हो गए थे। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जरिए गिरफ्तार हुए आर्यन खान और इसके दीगर साथी, जिन्हें गुज़िश्ता जुमे को आर्थर रोड जेल के सेल में मुंतकिल किया है। आर्यन खान को इस वक्त मजीद मायूसी का सामना करना पड़ा जब जुमेरात को खुसूसी अदालत ने दाखिल करदा जमानत की दरख्वास्त पर जरह मुकम्मिल होने के बाद 20 अक्टूबर तक फैसला महफूज कर लिया है। जेल इंतजामिया से मिली इत्तला के मुताबिक आर्यन, अरबाज, मर्चेंट और दीगर 4 मुलजिमीन को मनी ऑर्डर के जरिए पैसे भेजे गए हैं, जिसकी वजह से वो जेल में अपने पसंद का खाना हासिल करने में कामयाब हैं। अलबत्ता सभी को अलग अलग बैरिक में रखा गया है। सुपरिटेंडेंट के बकौल खुसूसी तौर पर आर्यन की हिफाजत के हर मुमकिन इंतजाम किए गए हैं। बांग्लादेश के कमिला टाउन में कुरान मजीद की बेहुरमती के एक वाक़े के बाद मुल्क में कई मुकामात पर पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए, जिसमें कम से कम 4 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने फौरी हरकत में आते हुए 22 अजला में नीम फौजी दस्तों को मुतय्यन कर दिया और वादा किया कि तशद्दुद में मुलविस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने बताया कि तशद्दुद को मजीद फैलने से रोकने के लिए मुल्क के 22 अजला में बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के सिपाहियों को तैनात कर दिया गया है। तशद्दुद के बाद दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है और रैलियों पर इम्तना आयद कर दी गई है। कमिला, चिट्टूग्राम, कौड़ीग्राम और मौलवी बाजार से भी तशद्दुद की इत्तलात मिली है। कई वाक़यात में मंदिरों और मूर्तियों की तोड़फोड़ की गई और मकानात पर हमला किया गया। हुकूमत ने मुकामी इंतजामिया को हिदायत दी है कि वो कमिले में पेश आए वाक़े की तहकीक़ात करें, जहाँ चारशंबे के रोज़ एक पूजा मंडप में मुबैना कुरान मजीद की बेहुरमती की गई थी। कतर के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अफ़गानिस्तान और इसके नए तालिबान हुक्मरानों को तनहा करना कोई जवाब या दलील नहीं, बल्कि साबिक़ बाग़ियों से रब्ता करने से उनके दरमियान मौजूद एतदाल पसंद आवाज़ों को तक़वियत मिलेगी। अब्दुर्रहमान अल सानी ने दोहा में ग्लोबल सिक्योरिटी फोरम में कहा कि तन्हाई कभी भी जवाब नहीं होगा। जो भी अफ़गानिस्तान पर हुकूमत कर रहा है, इसके साथ रब्ता ज़रूरी है, क्योंकि अफ़गानिस्तान को छोड़ देना एक बड़ी गलती होगी। इजरायली बल्दिया ने मस्जिद अक्सा के करीब यूसुफिया के मुकाम पर मुसलमानों के कदीम तरीन कब्रस्तान को मुस्मार कर दिया। ज़राए इब्लाग के मुताबिक कब्रस्तान में 1948 से 1967 के दरमियान शहीद हुए फ़लस्तीनियों की खबरें मौजूद हैं। वाक़े के खिलाफ फ़लस्तीनियों ने शदीद एहतजाज किया और इस दौरान इजरायली फ़ौज की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। मीडिया के मुताबिक काबिज़ इजरायली इंतज़ामिया पार्क बनाने के लिए कब्रस्तान की ज़मीन पर कब्जा करना चाह रही है। शहर हैदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर में कत्ल के वाक़यात में इजाफे पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने एक आला सतही इजलास तलब किया, जिसमें हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार, एडिशनल पुलिस कमिश्नर शिका गोयल, साउथ जोन के डीसीपी गजाराव भोपाल, साउथ जोन एडिशनल डीसीपी रफीक, चारमीनार एसीपी भक्षम रेड्डी, फलकनुमा एसीपी मोहम्मद माजिद, मीरचौक एसीपी सत्यानारायणा और संतोष नगर एसीपी शिवराम शर्मा शरीक थे। इस मौके पर आला पुलिस अहदेदारों ने बारी बारी अपने इलाकों की तफसीलात पेश की। पुलिस अहदेदारों की तफसीलात की समाअत के बाद वज़ीर दाखिला ने कहा कि रियासत तेलंगाना को मुल्क भर में महफूज मुकाम के तौर पर जाना जाता है। इन हालात में पुराने शहर हैदराबाद में हो रहे कत्लेआम के वाक़यात काबिल तशवीश हैं। इनको ख़त्म करना ज़रूरी है, इसलिए पुराने शहर में मुसलसिल कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन, चेकिंग पॉइंट्स गली कूचों और मोहल्लों में मुनक़िद करें। पुराने शहर में रात भर कारोबार करने वालों को रोका जाए और मशकूक अफराद पर गहरी नज़र रखें और कत्लेआम और दीगर जराइम की रोकथाम के लिए सख्त इंतजाम किए जाएँ, ताकि पुराने शहर के माहौल को पुरअमन बनाया जा सके। महमूद अली ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इस मामले में काफ़ी संजीदा हैं और रियासत भर में अमन व अमान बरकरार रखने के साथ साथ तेलंगाना को जराइम से पाक रखने के लिए भी कोशां हैं। तेलंगाना हुकूमत ने दशहरे के बाद अकामती तालीमी इदारों की कुशादगी और फिजिकल क्लासेस की मंजूरी दे दी है।
वज़ीर की रियासत में 1 सितंबर से तालीमी इदारों की कुशादगी हुई और फिजिकल क्लासेस का भी आगाज़ हो गया। ताहम हाईकोर्ट की हिदायत पर अकामती तालीमी इदारों की कुशादगी अमल में नहीं लाई गई थी। इनके तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं। रियासत में कोरोना वबा कंट्रोल में आने के बाद महकमा तालीम ने अकामती तालीमी इदारों में फिजिकल क्लासेस की हुकूमत को तजावीज़ रवाना की थी, जिसको मंजूरी मिल गई है। अकामती तालीमी इदारों की सोसाइटीज़ ने दशहरे के बाद इन इदारों में फिजिकल क्लासेस की तैयारियां शुरू कर दी है। रियासत में SC, ST, BC और अक़लियती अकामती स्कूल्स व कॉलेजेस की तादाद 1000 से ज़ायद है, जिनमें 2,27,000 तलबा ज़ेर तालीम हैं और ये तलबा हॉस्टल्स में भी क़याम करते हैं। तारीखी चार मीनार के दामन में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इतवार को एक शाम चार मीनार के नाम प्रोग्राम मुनक्किद होगा और टैंकबैंड पर हो रहे संडे फंडे तर्ज के प्रोग्राम्स चार मीनार के दामन में भी होंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा बल्दी नज़्म व नस्क अरविंद कुमार ने आज रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी के हमरा चार मीनार और अतराफ के इलाकों का दौरा करते हुए पैदल राहरो प्रोजेक्ट के कामों का जायजा लेने के अलावा चार मीनार के दामन में हर इतवार की शाम सयाहों के लिए खुसूसी प्रोग्राम के इनेकाद के सिलसिले में इक़दामात पर तबदला ख्याल किया। असदुद्दीन अवैसी के अलग सुबह दौरा चार मीनार के मौके पर इनके हमरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा बल्दी नज़्म व नस्क अरविंद कुमार के अलावा अंजनी कुमार, कमिश्नर सिटी पुलिस हैदराबाद और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। पुराने शहर में वाक़ डबिलपुरा फ्लाईओवर ब्रिज पर एक गड्ढा पड़ गया है। खुशकिस्मती की बात यह रही कि इस मसरूफ तरीन ब्रिज पर किसी भी तरह का हादसा पेश नहीं आया। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात की दोपहर फ्लाईओवर ब्रिज से गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवार ने डबिलपुरे से चंचलगुड़े की सिमत जाने के दौरान देखा कि पुलिस स्टेशन के रूबरू ब्रिज के ऊपर गड्ढा पड़ चुका है। फौरी तौर पर उन्होंने मुकामी लीडर को एक इत्तला दी। कॉरपोरेटर ने फौरी तौर पर GHMC के हुकाम और ट्रैफिक पुलिस को चौकस किया। इम्कानी हादसे के खदशे पेश नज़र ब्रिज पर जहाँ गड्ढा पड़ गया है वहां पर बैरिकेड्स लगा दिए गए ताकि गाड़ी सवार वहां से ना गुजर सकें। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये गड्ढा ऊपर से छोटा नजर आ रहा है लेकिन अंदर काफी गहरा है। शुबा किया जा रहा है कि हालिया बारिश की वजह से ब्रिज के नीचे से मट्टी निकल जाने से गड्ढा पड़ गया है। पुराने शहर में रॉडी शीटर्स की सरगर्मियों पर काबू पाने और गांजे के खात्मे के मकसद से आज रात पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात और रेलवे स्टेशनों के पास खुसूसी मुहिम चलाई गई। DCP साउथ जोन डॉक्टर गजराव भोपाल IPS ने बताया कि डबिलपुरा रेलवे स्टेशन के पास मुकामी अफराद की इत्तला पर आज रात खुसूसी मुहिम चलाते हुए रेलवे स्टेशन के आसपास मुश्तबा हालत में गश्त करने वालों से पूछताछ की गई। रॉडी शीटर्स की भी काउंसलिंग की गई। इसी तरह पुलिस ने उप्पुगुड़ा, याकुतपुड़े के अलावा दीगर रेलवे स्टेशनों के पास भी खुसूसी मुहिम अंजाम दी। वज़ीर के शहर में कत्ल की वारदातों में इजाफा और शहर को गांजे से पाक बनाने के मकसद से पुलिस की जानिब से यह कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। DCP साउथ जोन ने बताया कि यह मुहिम जारी रहेगी। हैदराबाद मेट्रो रेल की जानिब से मुसाफिरीन के लिए सफ़र करो इनाम जीतो स्कीम शुरू की जा रही है। त्योहारों के मौसम में L&T मेट्रो रेल लिमिटेड की जानिब से 18 अक्टूबर से मेट्रो सोना ऑफर 2021 का आगाज़ किया जा रहा है। इस ऑफर के तहत मुसाफिर को ट्रिप पास, ग्रीन लाइन पर सफ़र के लिए खुसूसी शरह टिकट और हर माह लक्की ड्रॉ की सहूलत फराहम की जाएगी। ट्रिप पास के तहत मुसाफिर को सिर्फ 20 ट्रिप्स की कीमत पर किसी भी जोन में 30 ट्रिप्स की सहूलत फराहम की जाएगी।